हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना लेक्चर है परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों की संयोजन की तुल्य फोकस दूरी। यानी दो पतले लेंस हैं अपने पास L1 तथा L2, परिमित दूरी से पृथक्कृत हैं, यानी दोनों के बीच की कुछ दूरी है वो है स्मॉल d, और इनका संयोजन किया अपन ने तो इनकी तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी। एक लेंस की फोकस दूरी होती है, दोनों का संयोजन किया तो इनकी होगी तुल्य फोकस दूरी। यानी टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस। परिमित दूरी यानी कुछ दूरी पर अपन ने इनको रखे हुए हैं। तो यहां डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि L1 और L2 है वो दो लेंस हैं, पतले लेंस हैं, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d है। लेंस L1 की ऊंचाई h1 है और L2 की में जो प्रतिबिंब यहां पर जो प्रकाश किरण गई है उसकी ऊंचाई है वो h2 है। तो अपन जानते हैं फोकस दूरी क्या होती है कि कोई भी अपने पास लेंस है और इस लेंस के मुख्य अक्ष की समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को तो कहते हैं फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। यहां अपन तुल्य फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, तो तुल्य फोकस जो दूरी है वो दोनों की कितनी होगी। पहले लेंस की देखो थ्योरी में क्या लिखना है, L1 तथा L2 दो पतले लेंस हैं, दोनों को स्मॉल d दूरी से पृथक्कृत किया गया है। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 मानेंगे, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 मानेंगे। तो यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है AB। पहले लेंस से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो ये थोड़ा सा झुकेगी सीधी, तो डॉटेड जो लाइन बना रखी है वो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपवर्तन होगा तो इस प्रकार से झुक के जाएगी। देखो ये आपतित प्रकाश किरण हुई, ये अपवर्तित प्रकाश किरण हुई। अपन जानते हैं आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच में बनने वाला जो कोण होता है वो विचलन कोण होता है, जिसको लिखते हैं डेल से। ये डेल 1 है, डेल 1 यानी पहले कोण का विचलन, दो बार विचलन होगा यहां पर, क्योंकि दो लेंस है तो दो बार अपवर्तन करेंगे। अब जो BC है ये आपतित प्रकाश किरण है, किसके लिए, दूसरे लेंस के लिए, लेकिन पहले लेंस के लिए क्या है, अपवर्तित प्रकाश किरण है। तो दूसरे लेंस के लिए आपतित प्रकाश किरण ये सीधी जानी चाहिए थे, डॉटेड जो बना रखी है यहां से, लेकिन इसका दूसरा लेंस क्या करेगा, दोबारा अपवर्तन करेगा और नीचे की तरफ ही इसको झुका देगा। तो आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण ये है डॉटेड लाइन और अपवर्तित प्रकाश किरण है ये डार्क लाइन, इनके बीच में बनने वाला कोण जो होगा विचलन कोण, और इस विचलन कोण को नाम देते हैं डेल 2। पहले लेंस का विचलन कोण डेल 1 है, दूसरे का विचलन डेल 2 है। अब देखो एक त्रिभुज है अपने पास BO1 F1, ये पूरा BO1 F1। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कोण डेल 1 है तो इसके सामने वाला यहां जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, डेल 1। ये कोण भी कितना बनेगा, डेल 1। अब अपन बात करते हैं कि पहले लेंस ने विचलन कोण डेल 1 दिखाया, दूसरे कोण ने विचलन कोण डेल 2 दिखाया, तो दोनों मिलके कितना विचलन कोण करेंगे, कुल विचलन कोण डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2। तो आपतित प्रकाश किरण ये है और फाइनल अपवर्तित प्रकाश किरण ये है। इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो डॉटेड लाइन है वो कैपिटल D के ऊपर मिलेगी, आपतित प्रकाश किरण को आगे की तरफ बढ़ाएं तो कैपिटल D पर मिलेगी, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो विचलन कोण होगा, जिसको डेल से लिखेंगे अपन। तो कुल विचलन कोण है डेल, जो बराबर होगा डेल 1 प्लस डेल 2 के। इससे पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि पतले लेंस द्वारा विचलन कोण का मान कितना आया था, डेल बराबर H/F। तो यहां पर अपन पहले लेंस का विचलन कोण निकाले तो डेल 1 जो क्या हो जाएगा H1 F1, दूसरे का निकाले तो डेल 2 H2 F2। तो सबसे पहले अपन बात करें थ्योरी में, आपको इतना लिखना है L1 तथा L2 दो पतले लेंस हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है। पहले लेंस का विचलन कोण डेल 1 है तथा दूसरे कोण का विचलन कोण डेल 2 है और कुल विचलन कोण है वो डेल है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं प्रथम लेंस द्वारा विचलन, प्रथम लेंस द्वारा विचलन, प्रथम लेंस द्वारा विचलन डेल 1 क्या होता है, फॉर्मूला H/F। तो पहले लेंस के लिए H1/F1। ये फॉर्मूला अपन ने इससे प्रीवियस जो लेक्चर है पतले लेंसों का पतले लेंस द्वारा विचलन उसमें निकाल चुके हैं, यानी डेविएशन बाय फर्स्ट लेंस। इसी प्रकार से अपन लिखें कि द्वितीय लेंस द्वारा विचलन कितना होगा, डेल 2,
वो कितना होगा H2 अपॉन F2। और कुल विचलन यानी टोटल डेविएशन की बात करें तो डेल जो कितना होगा डेल 1 प्लस डेल 2। कुल विचलन के लिए दोनों का ऐड कर देंगे और डेल इक्वल्स टू डेल 1 का मान है H1 अपॉन F1 प्लस इसका मान है H2 अपॉन F2। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में अपन निकाले ट्राइंगल से यानी इस डायग्राम से डेल का मान अपन निकालें। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डेल की वैल्यू अपन निकाल के देख रहे हैं। देखो डेल की वैल्यू डायग्राम से अपन निकालें तो कितनी होगी। ये तो पहले लेंस द्वारा विचलन डेल 1, दूसरे लेंस द्वारा विचलन डेल 2। कुल विचलन के लिए डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2 दोनों को ऐड कर दिया अपन ने। एक अपन इस डायग्राम से निकाल के देखते हैं डेल की वैल्यू। देखो ये कोण डेल है, त्रिभुज यहां पर एक दिख रहा है आपको डी, इस पॉइंट को कह दो आप पी। तो डी पी और एफ ये जो कोण है ये त्रिभुज है। इसमें ये बाह्य कोण हो गया यहां, इसके सामने वाला ये जो कोण होगा वो कितना होगा डेल ही होगा। तो अब त्रिभुज डी पी एफ में ये डेल निकाल रहे हैं अपन। तो डेल निकालेंगे तो किस प्रकार से tan डेल की वैल्यू निकाल देते हैं अपन। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं tan डेल की वैल्यू निकालें तो tan थीटा। देखो ये डेल है तो इसके सामने वाला डेल बनेगा। मैथमेटिक्स में अपन जानते हैं त्रिभुज कौन सा है डी पी एफ। कौन सा त्रिभुज है त्रिभुज डी पी एफ। इससे tan डेल की वैल्यू निकाल रहे हैं और tan डेल को अपन लगभग बराबर लिख सकते हैं केवल डेल के, यदि डेल छोटा कोण है तो। और tan थीटा बराबर टी डी पी एफ में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा क्या लिखें आधार लिखें। या अपन इसको एक मेथड से और भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज BO1F से निकालो इसको, इससे इजी रहेगा। त्रिभुज BO1F देखो कहां है BO1 और ये F। तो यहां से इसको निकालें अपन तो क्या मिलेगा अपने को, थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी H1 लंब। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है H1 और अपोन में आधार O1F। यहां मैं बता देता हूं आपको कि O1 जो F है ये दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी है। O1 से लेके F1 तो है F1, O2 से लेके F है F2, लेकिन O1 से F है जो तुल्य फोकस दूरी है F। तो O1F है वो तुल्य फोकस दूरी है F। ध्यान रखना पहले लेंस की तुल्य फोकस दूरी है F1, दूसरे की फोकस दूरी F2, तुल्य फोकस दूरी O1 से लेके F। यानी पहले लेंस के ध्रुव से जो फाइनल इमेज जो बनी है उस पॉइंट तक की दूरी होती है तुल्य फोकस दूरी F। तो H1 अपॉन F ये O1 से लेके F यानी लंब बटा आधार O1F अपन ने कितना है F है। ध्यान रखना इसको। अब अपन क्या करेंगे इस डेल की जगह क्या लिखते हैं H1F। डेल की वैल्यू कितनी निकाले H1F। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, इक्वेशन फर्स्ट में डेल की जगह क्या लिखें H1 अपॉन F। तो H1 अपॉन F इक्वल्स टू H1 अपॉन F1 प्लस H2 अपॉन F2 लिख सकते हैं इसको। इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अपने पास दो त्रिभुज होंगे जो समरूप हैं। तो त्रिभुज के लिए मैं आपको बताता हूं त्रिभुज एक तो है BO1F या BO1F1 ले लो आप या BO1F एक ही बात है। तो मैं ले रहा हूं BO1F ये पूरा ट्राइंगल BO1F यहां तक ये पूरा त्रिभुज BO1 और F1 एंड ट्राइंगल त्रिभुज CO2F1 ये वाला।
दोनों क्या है, समरूप हैं, CO2 F1 आर इक्विवेलेंट, दोनों समरूप हैं। तो समरूपता की शर्त लगाएं अपन, समान भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो BO1 और अपोन में करें CO2, BO1 और अपोन में करें CO2, या फिर अपन ये भी लिखते हैं, चलो एक बार लिख देता हूं, BO1 अपॉन CO2 और O1 F1 अपॉन O2 F1, ये मैथमेटिक्स में समरूपता की शर्त है। तो BO1 अपॉन, इसमें इसके समान कौन है, CO2। दो त्रिभुज देखो, BO1 F1 ये बड़े वाला और ये CO2 F1 छोटे वाला, तो BO1 के समरूप कौन है, CO2, CO2 बराबर होगा किसके, O1 F1, O1 F1, इसके समरूप इसमें कौन है, O2 F1, O2 F1। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस CO2 को यहां लेके जा सकता हूं, O1 F1 को यहां लेके आ सकता हूं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, BO1 अपोन में क्या आ जाएगा, O1 F1, क्योंकि ये गुणा में इस साइड में आएगा, भाग में, ये भाग में तो इससे चला जाएगा गुणा में, यानी CO2 यहां चला जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा CO2 अपॉन O2 F1। अब BO1 की इनकी सभी की वैल्यू अपन रखें, तो इसमें अपन वैल्यू रखते हैं, देखो यहां BO1 कितना है डायग्राम में देखो, फिर अपने को क्या देखना है, CO2 क्या है वो कितना है, फिर अपने को देखना है O1 F1 कितना है, और फिर अपने को देखना है O2 F1 कितना है। तो BO1 देखो पहले, BO1 H1 है, ये H1, CO2 देखो, CO2 क्या है, H2 है, ये H2 है। O1 F1 पहले लेंस का ध्रुव और उसके फोकस बिंदु के बीच की दूरी F1 है, कितनी है, F1 पहले लेंस की फोकस दूरी। देखो पहले लेंस का ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसको F1 से लिखा है। और क्या चाहिए, O2 F1। अब इसको आप F2 नहीं लिख सकते, ये नहीं है कि दूसरे लेंस का ध्रुव और F1 जो बिंदु है वो पहले लेंस का फोकस बिंदु है, दूसरे लेंस का फोकस बिंदु F है। O2 F को अपन F2 लिख सकते थे, लेकिन अब क्या लिखें, O2 F1 चाहिए अपने को, तो O2 F1 को अपन क्या लिखें, O1 से F1 की पूरी दूरी ले ले, यानी O1 F1 और इसमें से घटा दे, O1 से F1 की दूरी ले ले, इसमें से घटा दे O1 O2, ये दूरी घटा दे, तो O2 F1 आ जाएगा, क्या घटा दे इसमें से, O1 O2। देखो O1 से F1 की दूरी इसमें से घटा दें O1 O2, तो क्या बचे, O2 F1। अब O1 O2 की दूरी क्या है, D, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d, और O1 F1 क्या है, O1 F1 अपन ने लिख रखा है F1, तो यहां से O2 F1 है वो कितना आ जाएगा, O1 है ये, O1 F1 तो कितना है, F1, ये देखो ये लिख रखा, और O1 O2 यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी D, तो F1 माइनस D। BO1 तो H1 है डायग्राम में, ध्यान से देखो, CO2 क्या है, H2 है, O1 F1 क्या है, F1 है, O2 F1 क्या है, F1 में से D को घटा दें, F1 में से D को घटा दें, तो ये आ जाएगी O2 F1। ये वैल्यू यहां पुट करें अपन, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, BO1 है H1, CO2 क्या है, H2 बराबर O1 F1 क्या है, F1 अपॉन O2 F1 क्या है, O2 F1, F1 माइनस D। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी से मैथमेटिक्स है जिसका यूज अपन कर रहे हैं। और यहां से आप H2 की वैल्यू निकालो, और वो H2 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो पूरी इक्वेशन H1 H2 में ना होके H2 में आ जाए, H1 में आ जाएगी। तो यहां से किसकी वैल्यू निकालें, H2 की, H2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से
H2 देखो, इसको मल्टीप्लाई करें, वज्र गुणा करें, H2 इंटू F1 बराबर इसको वज्र गुणा करें H1 इंटू F1 माइनस डी, और अपने को H2 चाहिए तो H2 इक्वल्स टू F1 गुणा में भाग में चला जाएगा, H1 इंटू F1 माइनस डी और अपॉन F1, ये F1 भाग में चला जाएगा F1। H2 का जो मान आया है इसको अपनी इक्वेशन किस में पुट करें, 2 में पुट करें। तो इक्वेशन 2 में पुट करें, यानी H2 का मान कहां रख रहे हैं, H2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, दो में रखें तो क्या आएगा, H1 अपॉन F बराबर H1 अपॉन F1 प्लस H2 का मान रखो, H2 का मान कितना है, H1 इंटू F1 माइनस डी अपोन में कितना है F1 और इसके अपोन में कितना है F2 और एक F2। अब देखो H1 तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया सभी में, तो यहां क्या बचा 1 अपॉन F बराबर यहां क्या बचा 1 अपॉन F1 प्लस ये F1 माइनस डी अपॉन F1 F2 है, तो ये F1 के भी भाग में है F1 F2 और D के भी भाग में, F1 के भाग में लगाएं F1 F2 तो F1 से F1 कैंसिल, यहां एक बचे और बट्टा में क्या बचे F2, तो 1 अपॉन F2 फिर माइनस D अपॉन दोनों आ जाएंगे F1 F2। इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करते हैं और यहां से तुल्य फोकस दूरी F की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलो इसको निकालते हैं अपन। 1 अपॉन F बराबर लघुत्तम क्या आएगा F1 F2। अब देखो ऊपर क्या आएगा, एलसीएम जो लिया इसको गुणा में लगाएंगे तो F1 से F1 कैंसिल, यहां क्या आएगा F2 प्लस F2 से F2 कैंसिल क्या आएगा F1 माइनस F1 F2 से F1 F2 कैंसिल D, यह आएगा। अपने को तुल्य फोकस दूरी चाहिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, यानी F चाहिए अपने को, 1 अपॉन F है ये, तो F चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको उल्टा कर दें, यानी तुल्य फोकस दूरी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तुल्य फोकस दूरी F की वैल्यू अपन निकालें, F की वैल्यू निकालें तो इस 1 अपॉन F था, इसको उल्टा किया तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D। ये है दोनों लेंसों का अपन ने संयोजन किया और दोनों लेंसों के संयोजन से तुल्य फोकस दूरी निकाली अपन ने। पहले लेंस की फोकस दूरी है F1, दूसरे लेंस की फोकस दूरी है F2। अब अपने से कह दे कि तुल्य फोकस दूरी निकालनी है, तो तुल्य फोकस दूरी में ऐसे नहीं करना कि सीधा ही लिख दो F बराबर इसकी F1 और इसकी प्लस F2, दिस इज रॉन्ग। ऐसे निकालने हैं आपको, दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी कितनी होती है F बराबर F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।